हेलो स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सेकेंड का ये नेक्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में आप इंडियन रोड कांग्रेस और रोड क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भारतीय सड़क कांग्रेस क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना जयकर कमेटी के सुझाव पर सन 1934 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में रखा गया था। यह एक अर्धशासकीय तकनीकी संस्था है जो सड़कों के मानक निर्धारित करती है। यह संस्था सड़कों के अभिकल्पन, निर्माण, अनुरक्षण इत्यादि पर अपने सुझाव देती है। इसके अलावा सड़कों से संबंधित मार्गदर्शिका, पत्र पत्रिकाएं एवं मानक विशिष्टियों के प्रकाशन का कार्य भी संचालित एवं संपादित करती है। इस संस्था में सड़क निर्माण से जुड़े प्रमुख अभियंतागण, इंजीनियर प्रमुख, डायरेक्टर जनरल इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा सड़कों के निर्माण से जुड़े उच्च कंपनियों के लिए कुछ सीट इस कमेटी में सुरक्षित रखी जाती है। तो आईआरसी ने नागपुर रोड प्लान से कुछ वर्गीकरण, जो नागपुर रोड प्लान ने जो वर्गीकरण किया था वही वर्गीकरण लिया है भारतीय रोड कांग्रेस ने। तो देख लेते हैं वर्गीकरण। सड़कों का वर्गीकरण भारतीय सड़क कांग्रेस के अनुसार। भारतीय सड़क कांग्रेस ने नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया गया था। जो विभाजन नागपुर सड़क योजना का था वही विभाजन भारतीय सड़क कांग्रेस ने भी किया, जो कि है राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, प्रमुख जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। अब सबके बारे में आगे देख लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय महामार्ग, नेशनल हाईवे या फिर एनएच से भी डिनोट किया जाता है। अब यह सड़कें राष्ट्र के महत्वपूर्ण स्थानों को आपस में जोड़ती हैं। विभिन्न राजधानियों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, महानगरों तथा सेना की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को जो सड़कें जोड़ती हैं उन्हें राष्ट्रीय महामार्ग कहा जाता है। पड़ोसी देशों से मिलने वाली सड़कें भी राष्ट्रीय महामार्ग कहलाती हैं। पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल मान लीजिए, तो इंडिया से जो सड़क नेपाल को जाती होगी वह भी राष्ट्रीय महामार्ग ही कहलाएगी। तो अब इन राष्ट्रीय महामार्ग की पहचान के लिए क्रम संख्या निर्धारित की गई है, जैसे कि NH1, NH2, NH3, NH4 जैसे कि, और NH1 जो है वो दिल्ली से अमृतसर के लिए जाता है। वैसे ही NH4 जो है वो पुणे से मद्रास से ले जाता है। ऐसे आप नेट पे देखेंगे तो आपको और भी NH देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, अब ये क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं। तो इस क्रॉस सेक्शन में आप देख पा रहे हैं कि एक डायमेंशन दिया हुआ है 60 से 72 मीटर। ठीक है, यह जो है ये बिल्डिंग लाइन कहलाती है या भवन रेखा कहलाती है। इस लाइन के अंदर कोई भी भवन का निर्माण जो है वो नहीं किया जा सकता है। मतलब जितने भी भवन का निर्माण होगा वो इस रेखा के बाहर ही होना चाहिए। इसके बाद आता है सड़क सीमा या फिर रोड बाउंड्री। तो ये जो रहती है ये एक्चुअल रोड की बाउंड्री रहती है, यहाँ तक रोड का निर्माण जो है वो किया जा सकता है। इसके बाद कुछ अस्थायी भूमि छोड़ी जाती है दोनों ही साइड, ताकि आगे अगर जाके आपको जो रोड है उसको चौड़ी करना पड़े तो आप आसानी से कर सकें। इसके बाद पेड़ लगाए जाते हैं जो आजू बाजू, उनके लिए भूमि छोड़ी जाती है। इसके बाद स्कंद बनाए जाते हैं। स्कंद का मतलब होता है कि एक रोड के बगल में चलने के लिए एक छोटा सा पाथ बना दिया जाता है, जिसपे कि जब अगर रोड का अनुरक्षण चल रहा हो या मेंटेनेंस चल रहा हो तो इस टाइम पे इससे आप निकल के यात्रा कर सकते हैं। इसके साथ ही स्कंद का उपयोग ड्रेनेज में भी होता है, जल निकासी में भी होता है। इसके बाद आता है यान पथ। यान पथ का मतलब जहाँ पे आप चलते हैं या गाड़ियाँ चलती हैं उसको यान पथ कहा जाता है। तो उसकी चौड़ाई, ठीक है, तो उसकी चौड़ाई लगभग 8 मीटर होती है और उसके आजू बाजू चलने के लिए या फुटपाथ की जगह रहती है। अब अगली क्लासिफिकेशन पे आते हैं जो कि है राज्य मार्ग या स्टेट हाईवे।
जो सड़कें राज्य के विभिन्न जिलों के मुख्यालय, उद्योगों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ती है, राज्य महामार्ग कहलाती है। यह सड़कें भी राष्ट्रीय महामार्ग की भांति दोहरे लेन वाली होती हैं, अर्थात 7 मीटर चौड़ी होती हैं। इसके दोनों तरफ में 2 मीटर चौड़ा स्कंध होता है। सतह का निर्माण बिटुमिन या कंक्रीट से होता है। तो अब स्टेट हाईवे जो रहता है वो स्टेट के अंदर ही अंदर जो सड़कें रहती हैं जो मुख्य शहरों को और उद्योग स्थलों को जोड़ती हैं उन्हें कहा जाता है। दूसरी चीज़ ये जो रहती हैं ये भी 2 लेन वाली रहती हैं। दोहरी लेन का मतलब है डबल लेन। डबल लेन का मतलब है कि एक तरफ से आगे जाने वाली गाड़ियाँ और एक तरफ से दूसरे तरफ आने वाली गाड़ियाँ, ठीक है। तो अब इनकी जो सतह रहती है वो बिटुमिन मतलब डामर या फिर कंक्रीट दोनों की हो सकती है, ठीक है। अब इसका भी क्रॉस सेक्शन आप देखेंगे तो कुछ उसी तरह से है, कुछ डायमेंशंस चेंज हुए हैं वो आप लोग इससे पढ़ सकते हैं। चलिए आगे आते हैं प्रमुख जिला सड़कें। अब प्रमुख जिला सड़कें ऐसी सड़कें होती हैं जो जिला की सीमा के अंदर ही रहती हैं तथा प्रमुख शहरों को राष्ट्रीय एवं राज्य महामार्गों से जोड़ती हैं। इस प्रकार के ऐसे कहें कि जो सड़कें मुख्य तहसीलों, औद्योगिक स्थान तथा उत्पादन केंद्रों को मंडियों से जोड़ती हैं वह प्रमुख जिला सड़कें कहलाती है। इनमें एक पक्का पथ अवश्य होना चाहिए, अर्थात सड़कों की चौड़ाई 3.7 मीटर होनी चाहिए। मतलब ये इसकी लोअर लिमिट है, मिनिमम इतना होना चाहिए इसको, ठीक है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं भवन रेखा, सड़क सीमा है, फिर स्कंध है, ठीक है। उसके बाद आपका यान पथ की चौड़ाई है। आगे आते हैं अन्य जिला सड़कें। यह सड़कें जिला के कस्बों, गांव को आपस में एवं जिला के मुख्य सड़कों या राज्य मार्गों से भी जोड़ती है। इनका उपयोग हर मौसम में किया जा सकता है। कई बार इनकी ऊपरी सतह जो है वो वाटर बाउंड मैकेडम की बनी होती है। अब वाटर बाउंड मैकेडम क्या होता है ये अपन जब कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे रोड का तब डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो अन्य जिला सड़कें होती हैं वो क्या करती हैं, गाँव के अंदर, है ना, गाँव के अंदर जो मुख्य स्थल होते हैं उनको आपस में जोड़ती हैं। तो इनकी भी एक भवन रेखा होती है, सड़क सीमा होती है और निर्माण स्थल की चौड़ाई होती है। आगे आते हैं ग्रामीण सड़कें। अब यह एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली कच्ची पक्की सड़कें होती हैं। ग्रामीण सड़कें कहलाती हैं। अब ग्रामीण सड़कों से आप ये भी समझ सकते हैं जो गांव के अंदर जो सड़कें होती हैं उनको भी आप ग्रामीण सड़कें बोलते हैं। और यह जो सड़कें होती हैं वो गांव को शहर से के बस अड्डे या रेलवे स्टेशन से भी जोड़ती हैं। अब इनकी जो चौड़ाई रहती है वो बाकी सड़कों से थोड़ी कम रहती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये थे 5 वर्गीकरण सड़कों का IRC के अनुसार। थैंक यू।